गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। आज का हमारा न्यू टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को पढ़ने से पहले हाइड्रोकार्बन्स। जैसे आप नाम से ही देख रहे हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन्स। ठीक, तो कार्बन का मतलब क्या हो गया? जो कंपाउंड आपका हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनता है वो आपका कहलाता है हाइड्रोकार्बन। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका CH4 है, मीथेन बोलते हैं इसे। C2H6 है, ईथेन है। ये आपके किससे मिलकर बन रहे हैं? ये आपके बन रहे हैं, सिंपल चेन है और इसे आप बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब अगर हम रिंग कंपाउंड्स ले लें, रिंग कंपाउंड ले लिया जाए कोई भी, ये भी तो आपका कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बन रहा है, तो इसे आप बोलते हैं बेंजीन, या ये आपका होता है एरीन। ये आपका क्या होता है? ये होते हैं आपके एलिफेटिक कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स विद स्पेशल प्रॉपर्टीज वो आपके होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, दो चीज़ हो गई हमारे पास, एक तो एलिफेटिक कंपाउंड्स और एक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, जो आपके सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सिंगल बॉन्डेड जो आपके कंपाउंड होते हैं वो आपके कहलाते हैं एल्केन। ठीक, डबल बॉन्डेड आपके कहलाते हैं एल्केन एंड ट्रिपल बॉन्डेड आपके कहलाते हैं एल्काइन। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन। अब जो भी आपका कंपाउंड है, जो आप पहले हम बात करेंगे, दो चीज़ें हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ से ही नाम से निकल के आ रहा है। हेलो का मतलब हैलोजन, एल्क मतलब होता है आपका कार्बन, एंड एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कंपाउंड जो आपका हैलोजन कार्बन से मिलकर बना हो और सिंगल बॉन्डेड हो, अब उसमें हाइड्रोजन में भी प्रेजेंट और में भी नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका हेलो एल्केन। देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड है और इसमें से H को रिमूव कर दिया जाए और हेलोजन ग्रुप को ऐड कर दिया जाए तो आपका क्या बनता है? एक हेलो एल्केन बनता है। ठीक, हेलो एल्केन। X रिप्रेजेंट करता है यहाँ हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप कौन कौन से होते हैं आपके? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये ग्रुप आपके होते हैं हेलो ग्रुप। डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी? डेफिनेशन ये हो जाएगी कि जो आपका एलिफेटिक कंपाउंड है या कह लीजिए एल्केन है, उसमें से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एक हेलो ग्रुप जोड़ देना, वो आपका हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। क्लियर है इतनी बात? अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग है और यहाँ से आप एक हाइड्रोजन को हटा दें और एक इसमें हेलोजन ग्रुप ऐड कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ये बन जाएगा हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स। ओके, क्या हुआ कि कोई भी आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है या आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोजन निकालने के बाद उसमें अगर रिएक्शन किसी भी ऐसे कंपाउंड से कर दी जाती है जिसके पास हेलो ग्रुप है, तो वो आपका क्या देगा? हेलो एल्केन या हेलो एरीन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। क्या आ जाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन।
ठीक। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग क्या हैं, एक पूरी क्लास है, स्कूल है, तो वहाँ पे आपको डिवाइड कर दिया जाए कि भाई ये 9th का बच्चा है, ये 10th का बच्चा है, 11th का है, 12th का है, या 12th वाले बच्चों को बांट दिया जाए कि इसके पास आर्ट साइड है और इसके पास साइंस साइड है। फिर साइंस साइड वाले बच्चों को बांट दिया जाए इसके पास मैथ्स है और इसके पास बायो है। ठीक है, इसी टाइप से जो आपके हैलो एल्केन्स हैं वो भी क्लासिफाइड होते हैं। तो क्लासिफिकेशन हैलो एल्केन्स का कितने बेसिस पे किया जाता है? वो किया जाता है मेनली 2 बेसिस पे। 2 बेसिस पे कौन कौन से? सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। On the basis of कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स। ठीक है। नंबर ऑफ हैलोजन एटम। नंबर ऑफ हैलोजन एटम, अगर हम एक एग्जांपल लें, हमने मीथेन का एग्जांपल देखा था, उसको हम खोल के लिख रहे हैं और उसमें से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन ऐड कर दें। ठीक है, तो नंबर कितना हुआ हैलोजन का? एक। तो ये हो जाएगा आपका मोनोहैलाइड। क्या हो जाएगा ये आपका? मोनोहैलाइड। ओके। सेम ऐसे ही एरोमेटिक्स में होता है, अगर एरोमेटिक कंपाउंड में होता है, अगर एक एलिमेंट, एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करके एक क्लोरीन लगा दे रहे हैं तो वो हो जाएगा मोनोहैलोएरीन। मोनोहैलोएरीन। ओके। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या हुआ आपका? नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेसिस पे मोनोहैलाइड। ऐसे ही आपका सेकंड आता है डाईहैलाइड। डाईहैलाइड्स का मतलब क्या हुआ? डाईहैलाइड्स का मतलब होता है 2 हैलोजन ग्रुप ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये आप हाइड्रोजन ले लीजिए और यहाँ क्लोरीन, ये क्लोरीन, तो ये आपका हो जाएगा डाईहैलोएल्केन। ठीक। अब जो डाईहैलाइड्स हैं, डाईहैलोएल्केन्स हैं, ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं। कैसे डिवाइडेड होते हैं? अगर यहाँ पे सेम ही क्या हो आपका, 2 या अधिक कार्बन वाले डाईहैलाइड से क्या हो, हैलोजन परमाणु समान कार्बन पर जुड़े हों। समान कार्बन पर कैसे? एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ Cl है, यहाँ ClH, ये दोनों सेम कार्बन पर हैं, तो ये आपका होता है जैम डाईहैलाइड। जैमिनल, जैम भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, जैमिनल डाईहैलाइड। ओके। अगर क्या हो, अलग अलग कार्बन पर हो, CH2 Cl CH2 Cl, ठीक, ये अलग अलग कार्बन पर हैं हैलोजन ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा? विसिनल डाईहैलाइड्स। विसिनल डाईहैलाइड्स। ओके, विसिनल डाईहैलाइड हो जाएगा ये। तो 2 तरह से डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट केस है जैमिनल डाईहैलाइड, सेकंड है विसिनल डाईहैलाइड। थर्ड आप बात करते हैं ट्राईहैलाइड्स की। अब क्या हो, जब आपका एक और हाइड्रोजन जो है यहाँ से वो रिमूव होके उसके प्लेस पे हैलोजन ग्रुप अपनी जगह ले ले, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा ट्राईहैलाइड्स। अगर चारों ग्रुप ले लें तो टेट्रा, और 5 आ जाए तो आगे बढ़ते जाते हैं तो उसे बोल देते हैं आप पॉली डाईहैलाइड्स। ठीक है। हम इनके जनरल फॉर्मूलेज भी देख लेते हैं। मोनोडाईहैलाइड के लिए क्या हो जाएगा आपका? मोनोडाईहैलाइड के लिए अब आपका एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2। रिमूव करना है हमें 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? CnH2n+1 एंड X जहाँ पे हैलो ग्रुप है। ठीक है। डाईहैलाइड्स के लिए क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? डाईहैलाइड्स के लिए हो जाएगा CnH2nX2। ऐसे ही ट्राईहैलाइड्स के लिए क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? CnH2n-1X3। ओके, ऐसे ही हाइड्रोजन घटते जाएंगे और हैलो
हाइड्रोजन जो कंपाउंड्स हैं, हैलोजन एटम है, वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अब बात करते हैं आप क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं आप। अब हाइब्रिडाइजेशन हमारे कितने थे? 3 मेनली, sp3, sp2 एंड sp। जब sp क्या था? जब आपका सिंगल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड। sp2 कब? जब आपका डबल बॉन्ड हो। और sp कब? जब आपका ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो इनके बेसिस पे ये डेराइव्ड थे। अब बात करते हैं सबसे पहले आप sp3 की। sp3 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? sp3 में आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, Cl। अब ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो ये हो गया आपका sp3। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, सेकंड केस ले लीजिए, यहाँ पे cs3 है, cs3 Cl H। ठीक, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। थर्ड केस में तीनों ग्रुप ले लीजिए, तो ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब यहाँ से एक और क्लासिफिकेशन निकल के आता है sp3 का। यहाँ पर क्या है, जो कार्बन है वो सभी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन से। ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, इनको बोलते हैं आप एल्काइल ग्रुप या एल्किल हिंदी में बोल सकते हैं। सेकंड, 2 ग्रुप्स हैं और एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। थर्ड में तीनों क्या है? अलग अलग हैं। 3 जो कार्बन है वो आपका क्या जुड़ा, किससे जुड़ा है? 3 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है, तो ये आपका हो गया 3 डिग्री। ठीक, इन्हें बोलते हैं आप एल्काइल ग्रुप्स। ऐसे ही एरिल आता है। एरिल में क्या हुआ? बेंजीन ग्रुप आ जाएगा। बेंजीन ग्रुप क्या करेगा आपका? अब 2 टाइप की हो गई है, एक तो हो गया आपका एल्काइल, एक हो गया आपका बेंजाइलिक। ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप और एक बेंजाइलिक ग्रुप। क्लियर है इतनी बात? आगे क्या है, अब sp2 में आते हैं। sp2 में क्या है? जब ये जुड़ा हो 2 से जुड़ा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2। जब यहाँ पे 2 कार्बन हो, ठीक है, इसके पास 2 कार्बन है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया sp2। sp2 के बेसिस पे आप इसे डेराइव कर सकते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 एंड क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कार्बन sp2 एंड हैलोजन बॉन्ड्स। सेम ऐसे ही sp में, जहाँ पे आपका क्या आ जाए? ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ठीक, तो ये हो गया आपका sp। क्या हो गया ये? sp। अब इसी के बेसिस पे जो sp2 है ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 पार्ट्स में कैसे? एक तो आपका विनाइलिक, इसे आप विनाइलिक भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट पास में क्या है? एक डबल बॉन्ड है, तो ये आपका हो गया विनाइलिक। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या हो? सिंगल बॉन्ड C और X। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये तो हो गया sp3। लेकिन इसके पास वाला क्या हो गया? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो क्या हुआ? एक सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड है, तो ये आपका हो जाएगा एलाइलिक कार्बन। क्या हो जाएगा ये? एलाइलिक कार्बन। ठीक है, 2 तरह से हैं, विनाइलिक और एलाइलिक। ठीक, अभी हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे हम बाद में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।